नमो नमः मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के संस्कृत कक्षा में। मैं हूं आपका संस्कृत शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया पाठ। बहुत ही अच्छा है आज का पाठ। और प्रस्तुत पाठ में ये नारी की महत्ता के विषय में बताया गया है। आज जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो चल रहा है। कहीं न कहीं जो है नारी का स्थान सर्वोपरि होता है। नारी का जो स्थान है समाज में, उनके बिना जो है बिना पहिए के समाज जो है बिना पहिए के गाड़ी के समान है। तो आज आप समझ गए होंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। गृहम शून्यम सुताम बिना, घर सुना है बेटी के बिना। ठीक है, तो किस तरह से घर सुना है बेटी के बिना, इस पाठ में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, सब आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आप सभी अपना पाठ्य पुस्तक पेन और कापी निकाल लीजिए। अब प्रारंभ करते हैं। गृहम शून्यम सुताम बिना, षष्ठः पाठः, छठवां पाठ है घर सुना है बेटी के बिना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। ठीक है, आज जिस तरह से हत्या किया जा रहा है, बेटियों का भ्रूण हत्या किया जाता है, कोख में ही हत्या किया जाता है, और जिस तरह से उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है। ये कहा जाता है कि तुम लड़की हो, दूसरे घर जाओगी, पराए घर जाओगी, आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता। जहाँ लड़का और लड़की दोनों में भेदभाव किया जाता है, तो उसी के परिसंकल्पना को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को यहाँ पर समाहित किया गया है पाठ्यक्रम में। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज समाज में यह यत्र तत्र देखी जा रही है। हर जगह तो नहीं, पर यत्र तत्र यहाँ वहाँ जो है देखी जा रही है, और जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में बातचीत, ठीक है, संवाद अर्थात बातचीत, संवादात्मक शैली में अर्थात बातचीत की शैली में जो है इस पाठ को जो है सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए संवादात्मक शैली में देखते हैं गृहम शून्यम सुताम बिना। तो सबसे पहले गद्यांश में हम देखेंगे शालिनी ग्रीष्मावकाशे से लेकर के इति प्रतीयते स्म, यहाँ तक का जो अंश है हम देखेंगे। तो आइए आप सभी उंगली मिलाते चलिएगा। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी जो है गर्मी के समय में, ग्रीष्मावकाशे अर्थात ग्रीष्म जमा अवकाशे, ग्रीष्म गर्मी के अवकाशे मतलब छुट्टी में। ठीक है, तो शालिनी जो है गर्मी की छुट्टी में पितृगृहम आगच्छति अर्थात पिता के घर आई है। शालिनी कहाँ आई है? अपने पिता के घर। किस में? छुट्टी के समय में, ग्रीष्मावकाश में। ठीक है, छुट्टी के समय में, ग्रीष्मावकाश में। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से शालिनी का जो है स्वागत करते हैं। परम तस्या भातृजाया उदासीना युदृश्यते। परंतु उनकी जो भातृजाया है, भातृजाया अर्थात भाभी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है भातृजाया माने भाभी। ठीक है, उनकी जो भातृजाया अर्थात उनकी जो भाभी हैं वो उदासीन दिख रही हैं, कुछ परेशान दिख रही हैं। शालिनी भातृजाये चिंतनिया एव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। क्या कहती है कि हे भाभी, आप जो है चिंता में दिख रही हैं, चिंतित लग रही हैं। ठीक है, सब जो है कुशल मंगल तो है, सब ठीक तो है। सर्वम कुशलम खलु अर्थात सब कुशल मंगल तो है। शालिनी पूछती है कि इनको, अपनी भातृजा अर्थात अपनी भाभी को। तो माला अर्थात उनकी भाभी, ठीक है, माला जवाब देती है। आम शालिनी, आम, आम का अर्थ होता है हाँ, हाँ शालिनी अर्थात क्या पूछा था शालिनी ने, क्या भाभी आप कुशल तो हैं? तो उनकी भाभी ने क्या जवाब दिया? माला ने, आम शालिनी अर्थात हाँ शालिनी। कुशली अहम, कुशलिनी अहम। ठीक है, कुशलिनी अहम अर्थात अहम, अहम माने मैं। ठीक है, तो मैं जो हो मैं कुशल हूँ। आगे देखते हैं। त्वदर्थम किम आनी, आपके लिए मैं क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा। शीतल पेयम अर्थात जो ठंडा पेय पदार्थ होता है। ठीक है, चायम अर्थात चाय, शीतल पेयम माने ठंडा पेय
पदार्थ, ठीक है। शीतल पेयम अर्थात ठंडा पेय पदार्थ। तो उनकी भाभी पूछती है आपके लिए क्या लेकर के मैं आऊँ, ठंडा या चाय, है ना। पूछते हैं ना, कोई मेहमान आते हैं बाहर से तो ठंडा लाऊं कि गरम। तो उसी तरह से उनकी भाभी पूछ रही है शालिनी को कि मैं आपके लिए ठंडा लाऊं या गरम। तो जो है शालिनी कहती है अधुना तू किमपि न वांछामि रात्रो सर्वे सह भोजनम करिष्यामि। अभी तो मैं कुछ नहीं लूँगी, रात को सभी एक साथ भोजन करेंगे। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। भोजन काल के समय में, भोजन के समय में माला का जो मनोदशा था, मनोदशा अर्थात जो मन की स्थिति है वो ठीक नहीं, स्वस्था न प्रतीयते, इसमें अर्थात स्वस्थ नहीं दिख रही थी। परन सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु उनके मुख से जो है कुछ जो है जाहिर हो रहा था। राकेशः भगिनी शालिनी, राकेश क्या कहता है, हे भगिनी, भगिनी माने बहन, भगिनी माने क्या होता है, बहन। तो राकेश कहता है बहन शालिनी, दृष्टया त्वं समागता अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णम गोष्ठी सहसेव निश्चिता। क्या कहता है राकेश कि हे बहन भगिनी, हमारे कार्यालय में जो है एक गोष्ठी आयोजित किया गया था। अद्यो मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तो क्या कहता है, अद्यो मालायाः चिकित्सकया, चिकित्सकया अर्थात जो है माला जो है डॉक्टर से मेलनस्य समय, मिलने का समय जो है निर्धारित अर्थात निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ अर्थात तुम माला के साथ जो है चिकित्सक अर्थात डॉक्टर के पास जाओ। क्या कहते हैं राकेश कि तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, किसके परामर्श के अनुसार, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। यद विधेयम तद संपादय, जैसा कहते हैं वैसा करो, ठीक है। तो राकेश जो है शालिनी को अर्थात शालिनी को कहते हैं कि आप अपनी भाभी को लेकर के, माला को लेकर के डॉक्टर अर्थात चिकित्सक के पास लेकर के जाइए। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ, शालिनी पूछ बैठती है किम अभवत, क्या हुआ। भात्रिजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य सही नहीं है। अहम तु ह्रा, ठीक है, अद्य माने आज, ह्रा माने कल, अद्य माने होता है आज, ह्रा माने कल। तो अहम तु ह्रा प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से भाभी का स्वास्थ्य देख रही हूँ कि उनका जो स्वास्थ्य है ठीक नहीं है। तो आगे का जो अंश है, आगे अगले गद्यांश में हम देखेंगे राकेशः चिंतायाः विषय से लेकर के वार्ता में न शृणोति, यहाँ तक का अंश देखते हैं। तो राकेश कहते हैं चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालयाः सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग जो है सभी इनको मालूम है। माला शालिनी च चिकित्सिकाम प्रति, चिकित्सिकाम अर्थात जो महिला जो डॉक्टर थी उनके पास जो है मालिनी, माला और जो है शालिनी दोनों डॉक्टरनी के पास जाती हैं। प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुत अर्थात बातचीत करते हुए जाती हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भात्रिजाए का समस्या अस्ति, शालिनी क्या पूछती है अपनी भाभी को, हे भाभी आपको क्या हुआ है। माला शालिनी, ठीक है, माला क्या कहती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयति, पिछले 3 महीने से मैं पेट से हूँ अर्थात मैंने गर्भ धारण किया हुआ है पिछले 3 महीने से। तो भ्रातुम आग्रह अस्ति, आपके भाई जो है आग्रह कर रहे हैं। यत अहम लिंग परीक्षणम कार्ययम, अब मैं जो है लिंग परीक्षण करवाऊं, ठीक है। उनके भ्राता
क्या चाह रहे हैं कि उनकी भाभी का लिंग परीक्षण कराएं और कुक्षो कन्याया अस्ति चेत गर्भम पात्येतम। गर्भम पात्येतम अर्थात गर्भस्थ शिशु की हत्या, यदि कहीं कन्या निकलती है तो हमको उसको गर्भ में ही जो है गर्भपात जो है करवा देंगे। अहम अतीव अग्निदास्मि परम तो भ्राता वार्ता में न श्रृणति। तो मेरे आपके भाई जो है मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर चिंतायाः अर्थात चिंतायाः विषय अर्थात चिंता का विषय और का समस्या अस्ति अर्थात क्या समस्या है, इसका शब्दार्थ है। तो आशा करता हूँ मैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कक्षा में सम्मिलित हुए आप सभी को धन्यवाद।